गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थोड़ी सिंपल सी एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी में क्या होगा। कल वैसे वीकेंड है, तो वीकेंड में निफ्टी क्या कर सकता है हमें वो देखना होगा। अगर हम लास्ट की 15 मिनट्स का कैंडल देखें, लास्ट का 15 मिनट्स का, अगर 15 मिनट्स में क्या हुआ है कि मार्केट सेल 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 सेल, आखिरी के 15 जो 3 से सवा 3 का कैंडल है, वहाँ पे आप सब ने अपना अपना स्टॉक बेचा और अपने आप को खाली किया। हमें कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है लॉजिक कि यहाँ पे आके बड़ा कैंडल बन गया, इसका मतलब सबने अपना माल बेच दिया। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, क्लोजिंग कैंडल बाइंग में आई। मतलब ये क्या है, ये शॉर्ट कवरिंग है। मतलब यहाँ पर आकर सबने अपना माल बेचा 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 और यहाँ पे आके शॉर्ट कवरिंग हुई। हम इसे थोड़ा सा और डेटा में देखेंगे कि डेटा में सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। अगर हम थोड़ा सा वाइडर रेंज में जाएं तो एक घंटे का अगर देखें कि एक घंटे में क्या हुआ है, क्योंकि हमें थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे मार्केट आया है, तो थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा हमको। तो देखा जाए थोड़ा सा और लंबा जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मार्केट गिरा है। हाँ, यहाँ देखते हैं, हम यहाँ क्लियर हो रहा है। तो सबने एक चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है ना। हमें सबको एक चीज़ पता है कि जो पहले रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। तो देखो, अगर मार्केट अगर हम देखें तो एग्जैक्ट उस लेवल पे आ चुका है ना। मार्केट एग्जैक्ट उस लेवल पे आ चुका है, यहाँ से उसने सपोर्ट लेना है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये मार्केट यहाँ से अभी एक सपोर्ट लेगा, इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। और कल वीकेंड है, मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, ट्रेंड है जो बुलिश है। तो मार्केट इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। बाकी हम डेटा में एनालिसिस करेंगे कि डेटा क्या कहता है। बाकी बेफिक्र रहो, मार्केट जैसा हमको लग रहा है कि बहुत फॉल हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। मार्केट अपने आप को वापस रीगेन करने का ट्राई करेगा। सेल ऑफ हमें दिखा है, काफ़ी बड़ा सेल ऑफ दिखा है, और आज एक अच्छा खासा हमें बार दिख रहा है। ये हल्की सेलिंग थी, एक दिन के टाइम फ्रेम में देखेंगे अच्छी हल्की हल्की सेलिंग, फिर यहाँ पे बड़ी सेलिंग हुई है, बट ये सपोर्ट के आसपास भी है। और लास्ट जो 50 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट का, वो हमको क्या दिखा रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। मतलब लास्ट के 15 मिनट में हमें एक शॉर्ट कवरिंग कैंडल दिखी है। तो बेफिक्र रहेंगे, थोड़ा सा डेटा देखते हैं, डेटा हमें क्या बोलता है। मार्केट मैक्स टू मैक्स 25,000 को रीगेन कर सकता है एक बार। अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई तो मार्केट फिर नीचे गिर सकता है। बट एक बार उस जगह पे 24,800 के आसपास वो सपोर्ट लेगा, और डेफिनेटली लेगा। कल हम इसको लाइव मार्केट में देखेंगे। हो सकता है गैप अप हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप हो जाए, क्योंकि मार्केट जिस जगह पे है और जो लास्ट 15 मिनट का कैंडल बता रहा है, तो उस हिसाब से मार्केट में एक थोड़ा सा गैप हो सकता है। सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो मार्केट लाइव देखेंगे। तो ऑप्शन चेन में अगर देखें, ऑप्शन चेन सिंपल तरीके से देखेंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको, हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे। अगर हम देखें, मार्केट चल रहा है इस समय 24,900 के पास, ठीक है, 24,900 के पास है। देखो शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है ना। अब मैंने देखा नहीं था फर्स्ट, मैंने आप ही के सामने देखा, ये शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। तो लास्ट कैंडल उसने हमको प्राइस एक्शन में दिखा दिया है कि शॉर्ट कवरिंग हुई थी। और प्राइस अभी चल रहा है हमारा 24,900 के पास। यहाँ पे 32 लाख है और यहाँ पे 82 लैक्स है। तो ये तो हमारा 100 पॉइंट नीचे हो गया, तो इतना रिस्क नहीं ले सकते हम। और 24,900 के पास क्लोज हुआ है तो 44 लैक्स और ये 18 लैक्स, ठीक है। तो मार्केट अगर कल गैप अप हुआ तो ये और ये दोनों ट्रैक फिल करेंगे। और मार्केट को अगर 25,000 का पार करना, देखो 25,000 एक रेसिस्टेंस है फ्रेंड्स। क्यों है? क्योंकि 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़, ठीक है। मतलब एक चीज़ तो हमें क्लियर हो चुकी है। ओ हो, एक चीज़ और देखनी पड़ेगी फ्रेंड्स। यहाँ पे 1 करोड़ ट्रैप है, यहाँ पे 1 करोड़ ट्रैप है। ये तो चलो सेफ़ है, ये भी सेफ़ है बट ये ट्रैप है। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मार्केट 25,000 को टच करेगा, बट उस पर सस्टेन नहीं कर सकता है, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये डेटा कम होना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, ये डेटा कम होता है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केट मतलब शॉर्ट कवरिंग दिखा के 25,000 को पार कर सकता है। बट चांस बहुत कम है 25,000 को वापस कल रीगेन कर सकता है एक बार के लिए, बट सस्टेन नहीं कर सकता है। क्योंकि एक तो ये ट्रैप है कि जैसे मार्केट ऊपर आएगा ये अपनी पोजीशन को काटेंगे, क्योंकि इनको पता है कि यार हमारा लॉस हो रहा है ऑलरेडी,
तो मार्केट अगर एक चांस दिया तो क्यों ना हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करें, सिंपल लॉजिक है। तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। 25,000 को से मार्केट टच कर सकता है, सिर्फ इनकी वजह से मार्केट ऊपर ही निकलेगा क्योंकि ट्रैप है, और ये एकदम स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनाकर बैठे हुए हैं। ये ट्रैप हो भी जाएगा, ये भी ट्रैप हो जाएगा तो कितना ही हुआ, 50-60 लैक्स हुआ, बट 2 करोड़ यहाँ पे बैठे हैं और 1 करोड़ यहाँ पे ट्रैप है। इसलिए सिंपल लॉजिक्स हैं, मार्केट गैप अप खोल सकता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग दिखी है हमको, बट इतनी नहीं हो सकती कि वो 25,000 के ऊपर पार करा के सस्टेन करा दे। बाकी हम कल देखेंगे, कोई रिलायंस हमारा अगर मार्केट में 1-2% का मूव दिखाता है और एचडीएफसी बैंक अगर स्ट्रांग होता है तब बात अलग है। अदरवाइज़ मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता है कल, क्योंकि ये लोग ट्रैप हैं और ये हैवी है। 1 करोड़ है, कम नहीं है, डेटा ज़्यादा है, और यहाँ पे 2 करोड़ का रेसिस्टेंस है। तो सिंपल है, मार्केट का गैप अप दिखा सकता है क्योंकि शॉर्ट कवरिंग लास्ट कैंडल में दिखी है, और गैप अप होके 25,000 के आसपास जा सकता है, बट उसके ऊपर सस्टेन करना इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू डाटा। डाटा हमको बता रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर सकता है। तो जो भी हमारा हमारा कल ट्रेड प्लान होगा वो 25,000 के आसपास का सेलिंग का होगा, बाइंग का नहीं होगा। हम 25,000 के आसपास, और अगर सेफर साइड अगर हमको 25-50 के आसपास का लेवल मिलता है तब हम वहाँ पे शॉर्ट के लिए जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमको इस लेवल के आसपास मिलता है मार्केट, जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है, अगर मार्केट का फ्लैट खुलता है तो हम डेफिनेटली मॉर्निंग सेशन में बाइंग के लिए जाएंगे। हमारे पास 2 ट्रेड्स लॉजिक रहेंगे, एक हम सेल करेंगे ऊपर और एक हम बाई करेंगे 24,900 के आसपास। चलो देखते हैं जो भी सिनेरियो होगा। लास्ट कैंडल तो बता रही है कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है 20, 25, 30, 40 पॉइंट की, जो भी होगी। एक बार नीचे आने का वेट करेंगे उस कैंडल का, और जो भी मार्केट होगा नीचे आने का वेट करेंगे निफ्टी का, फिर हम पोजीशन में एंट्री करेंगे। अगर हमको कहीं इसके, थोड़ा साफ कर लेते हैं, हमको इस स्ट्राइक और इस स्ट्राइक के बीच में चाहिए। इस स्ट्राइक के बीच में अगर हमको मिल गया, मतलब 24,875 के आसपास अगर हमको मिलता है तो डेफिनेटली हम बाइक ले जाएंगे ऊपर 60 से 70 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग के लिए। 25,000 पार नहीं होगा, हो सकता है एक बार हिट करे बट सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ट्रैपिंग है। ध्यान रखेंगे हम इसका। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट। कल मिलते हैं, मार्केट लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे विदाउट टेंशन, सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ, सिंपल लॉजिकल तरीके से, सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल एनालिसिस से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से एनालिसिस करके मार्केट में ट्रेड डालेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।